Welcome to all of you. In this video, we are going to learn about the projections of solid numerical procedure जो हमें उसका फ्रंट टू टॉप जो ड्रॉ करना होता है विथ कंडीशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वीपी। ये जो कंडीशन है हमें उस कंडीशन के ऊपर उसका जो फ्रंट टू टॉप ड्रॉ किया जाता है उसका बेसिक प्रोसीजर बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे लर्न करना है। और उसके लिए हमने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो वो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। उसका जो एक्सिस रहेगा परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वीपी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सो दैट हमें उसका नॉर्मल फ्रंट टू टॉप कैसे ड्रॉ करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है जिसके अंदर हमें विथ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस कंसिडर करना होता है। सो टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हमें ये जो फर्स्ट स्टेप है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। एक बेसिक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिया है जो कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट उसका डायमीटर रहेगा 50 mm एंड एक्सिस रहेगा 80 mm लॉन्ग इज हैविंग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू एच पी एंड ऑब्वियसली इज यहाँ पे कुछ एंगल नहीं दिया है तो वो एक्सिस पैरेलल टू वीपी हो जाएगा। और हमें उस कंडीशन ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का फ्रंट टू टॉप ड्रॉ करना है, मतलब प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट एक अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे जो डायमेंशन दिए नियर अबाउट सिमिलर। ओके, तो यहाँ पे हमें 50 mm एंड 80 mm ये जो दो डायमेंशन दिए, 50 mm उसका डायमीटर रहेगा एंड 80 mm उसका एक्सिस मतलब हाइट, जो सेंटर पोजीशन पे उसका एक्सिस होता है वो हाइट दिया है। और ये प्रेजेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंड ये रेड एरो जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इट इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब हम इस डायरेक्शन से इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रंट व्यू डायरेक्शन। और उसका हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होता है वर्टिकल प्लेन के ऊपर। और उसका टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें टॉप साइड से ऑब्जर्व करना है और उसका टॉप व्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होगा। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस पोजीशन एंड ट्राई टू इमेजिन द फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर एंड टॉप व्यू स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे कर्व सरफेस होता है आउटसाइड से। तो यहाँ पे एक भी एज नहीं होता है, देयर इज नो शार्प एज और कंप्लीटली कर्व स्ट्रक्चर इज देयर। तो यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल होगा, अगर उसको हम किसी डायरेक्शन से भी फ्रंट साइड से देखते हैं सो दैट विल बी लुक लाइक एज अ रेक्टेंगल। और हम इसी पोजीशन में सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे जो येलो शेड का जो पोर्शन है इट इज अ सर्कल, जो सर्कुलर शेप यहाँ पे विजिबल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो उसका जो सर्कुलर शेप है इट विल बी गेट क्रिएटेड एज अ टॉप व्यू and it is get represented on the horizontal plane. Okay, and similarly जब हम इसको फ्रंट व्यू मतलब जो रेड कलर का एरो यहाँ पे दिखा है वहां से देखेंगे तो उसका जो प्रोजेक्शन लेने के बाद उसका जो इमेज क्रिएट होगा वर्टिकल प्लेन के ऊपर दैट विल बी हैविंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर इन शेप, और वो रहेगा मैक्सिमम एक्सट्रीम आउट टू आउट साइड से उसके प्रोजेक्शन लेके। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 3D व्यू में, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसको अब जब हम सॉल्यूशन के हिसाब से बनाते हैं तो हमें ये जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे ज्वाइन होता है उस ज्वाइनिंग पोर्शन को कहा जाता है रेफरेंस लाइन या एक्सवाई लाइन। तो हम सबसे पहले जब अपना फाइनल सॉल्यूशन 2D में जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होता है रेफरेंस लाइन एक्स वाई। और यहाँ पे आप देखोगे रेफरेंस लाइन के अपर साइड जो व्यू क्रिएट हुआ है दैट इज अ फ्रंट व्यू हैविंग रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक्चुअल में ये 3D व्यू में रिप्रेजेंट हुआ है, बट एज पर द रूल ऑफ ड्राइंग हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करना होता है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। तो ये जो सर्कुलर शेप का जो स्ट्रक्चर बना है बाय लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू इट विल गोज बिलो द रेफरेंस लाइन, मतलब ये टर्न होने के बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन जो लोअर साइड में चला जाएगा। तो टॉप व्यू का जो सर्कुलर व्यू है, जो टॉप व्यू है, ये रिप्रेजेंट होगा बिलो द रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पे हम वही कंसीडर करके फ्रंट व्यू अबो द एक्स वाई लाइन, टॉप व्यू बिलो द एक्स वाई लाइन, फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर रेक्टेंगल, टॉप व्यू का स्ट्रक्चर सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूल है आउट ऑफ दिस टू व्यू हमें कौन सा व्यू ड्रॉ करना है पहले, तो सबसे पहले हमें ट्रू शेप ऑफ द बेस, इस जो भी ऑब्जेक्ट 3D व्यू या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हम कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रू शेप ऑफ द बेस ड्रॉ करना है। और इस ऑब्जेक्ट का बेस मतलब जो सर्कुलर शेप है, तो जो डायमीटर हमें दिया है 50 mm उस डायमीटर का हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है।
एंड यहाँ पे दूसरा रूल एक आता है कि जब भी हम सर्कुलर शेप या सर्कल से रिलेटेड ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो हमें उस सर्कल को डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट्स में, आइदर 8 पार्ट या 12 पार्ट में। तो यहाँ पे हम देखोगे हमने 8 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के लिए रूल है सिंपली द 360 डिग्री एंगल वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉर सर्कल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। तो 360 डिवाइड बाय 8 करने के बाद 8 पार्ट जो रहेंगे उसका हर एक पार्ट का हर एक पोर्शन का एंगल जो बनेगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे हमने यहाँ पे 8 पार्ट डिवाइड किए। और यहाँ पे और एक रूल है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, दो सर्कुलर सर्फेसेस एट द टॉप एंड एट द बॉटम होते हैं। तो जनरली बॉटम सरफेस रहेगा, बॉटम में जो सर्कुलर पोर्शन रहेगा उसको जो हम नेमिंग करते हैं अल्फाबेट्स के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड टॉप का जो पोर्शन है उसको हम जनरली 1 2 3 4 इन द सेम वे, मतलब ए पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे 1 पॉइंट रहेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बॉटम के 8 पॉइंट और टॉप के 8 पॉइंट, ये हो गया टोटल 16 पॉइंट representation in the top view. तो ABCD for bottom, 1 2 3 4 for top surface and division lines 45 डिग्री एंगल पे जो क्रिएट हुई यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर जो ट्रू शेप ऑफ द बेस है उसको ही हमें डार्क रिप्रेजेंट करना होता है। अलॉन्ग विद दैट 2 मोर पॉइंट विल बी देयर, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट एक्सिस होता है O2O वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। उसके बाद जो फ्रंट व्यू हमें ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट होता है हाइट। तो 80 mm हाइट दिया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहाँ पे एक एक्चुअल में कंडीशन हमने नहीं कंसिडर किया है, बट द कंडीशन विल बी इट इज आइदर रेस्टिंग ऑन HP या अबो द HP। यहाँ पे लगभग ऐसा कंसिडर हो रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज समवॉट अबो द HP। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस डायमेंशन नहीं दिया है, सो वी विल रिप्रेजेंट एज अ अप्रोक्सीमेट वन। तो यहाँ पे हमें जो रिप्रेजेंट करना होता है फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर एज ए रेक्टेंगल ऑफ हाइट 80 mm। तो हम हर एक पॉइंट से यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे और ओनली एक्सट्रीम आउटर जो रीजन होगा उसको ही हमें डार्क रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे रैंडमली सफिशिएंट डिस्टेंस के ऊपर स्टार्ट किया है और 80 mm का हाइट ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंट किया है एक्सिस हाइट। एंड टॉप में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्रिएट होगी रेक्टेंगल की, देन राइट साइड में यहाँ पे इस व्यू के अंदर राइट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड में 80 mm एंड देन बॉटम का जो उसका डायमीटर 50 mm। तो ये हो गया फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर। बट हमें फ्रंट व्यू के अंदर नेमिंग भी करना है। तो फ्रंट व्यू का नेमिंग होता है विथ डैश स्मॉल अल्फाबेट। तो बॉटम के लिए ए डैश, ए पॉइंट से ए डैश, बी एंड एच पॉइंट से बी एंड एच डैश, सी एंड जी पॉइंट से सी डैश जी डैश। लाइकवाइज हर एक पॉइंट बॉटम में हमें रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली 1 2 3 4 जैसे ये 1 पॉइंट से प्रोजेक्शन ले लिया तो 1 पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, 2 एंड 8 का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। तो उस हिसाब से हमें हर एक पॉइंट का नेमिंग या रिप्रेजेंटेशन करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे और 2 पॉइंट जैसे यहाँ पे बोला था सेंटर पॉइंट O डैश टू O डैश एक्सिस का भी रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो गया प्रोसीजर टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द HP and parallel to VP. So this is a simple numerical. So in this way we have to draw the projections of simple object. Different type of objects are there. तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ऑब्जेक्ट के साथ सिमिलर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। बट यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है, जनरली वन मोर कंडीशन इज गिवन, द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग आइदर ऑन इट्स बेस ऑन HP। तो यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस कंसिडर किया है रैंडमली, तो ये जब ऑन HP रहेगा तो ये जो फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इट विल बी फ्रॉम एक्स वाला लाइन। मतलब यहाँ पे जो फ्रंट व्यू बन रहा है, यहाँ पे जो लाइन ए डैश टू ई डैश जो बॉटम का जो लाइन क्रिएट हो रहा है, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम और इट विल बी गेट रिप्रेजेंटेड फ्रॉम एक्स वाला लाइन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। So that's it for this video. So thank you so much for watching the video.